हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु के तारा अस्त होने के बारे में, यानी कि जुपिटर का कंबस्ट होना हम लोगों के जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, कैसे हमारी लाइफ को, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ को, कैसे इंपैक्ट करने वाला है। वही देवगुरु बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, फॉर्च्यून्स, ग्रोथ, अबंडेंस के कारक है, जो फैमिली को दिखाते हैं, जो हमारी लाइफ में फाइनेंस को दिखाते हैं, जो एजुकेशन को दिखाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, यानी कि चाइल्ड के कारक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। जब ये इनविजिबल हो जाएंगे तो हमारे ऊपर मेजर इंपैक्ट लेके आएंगे। और अगर मैं सर्कमस्टांसेस को देखता हूं, आसपास के एनवायरनमेंट को देखता हूं, तो गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव के मालिक हो गए, यानी कि एरीज लगन मून साइन, मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों के लिए मैं देखता हूं तो नवम भाव के भाग्य के मालिक चले गए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में मरण कारक स्थिति में चले गए हैं। अगर मैं नक्षत्र की पोजीशन देखता हूं तो आर्द्रा नक्षत्र में चले गए हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, और ट्राइन में किसके बैठे हैं? राहु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि नवम पंचम का योग जो बन रहा है राहु और जो गुरुदेव बृहस्पति का, ये बहुत मेजर इंपैक्ट दिखा रहा है। और राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। राहु, वही राहु जो माया है, जो इल्यूजन है, जो छलावा है, जो हमारी लाइफ में हमको ऐसा प्रतीत करता है कि यही इंसान या यही पर्टिकुलर डिजायर मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन या पीस लेके आ सकती है। और उधर एक तरफ जो ज्ञान, विजडम, नॉलेज के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में चीजों को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, उनका विजिबल इनविजिबल हो जाना, उनका अस्त हो जाना, और वो भी राहु के नक्षत्र में और राहु के ट्राइन में, तो कहीं ना कहीं बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे, हम बच्चे बन सकते हैं, हम बच्चों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, मरकरी के साइन में गुरुदेव बृहस्पति हैं और मरकरी के साथ युति बना के बैठे हैं। और यहां पर जब मरकरी एक रिएक्टिव प्लैनेट के साथ ज्ञान अस्त हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी, यानी कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है और मरकरी भी कम्युनिकेशन का कारक है। इलॉजिकल थिंकिंग को लॉजिकल बनाना, लॉजिकल माइंडसेट क्रिएट करना, अपनी बातों को बहुत अच्छे से ऑडिट करना, अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रूफ करना, ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं ज्ञान डाउन जा रहा है, माया प्रपंच आगे बढ़ रहा है, तो किसी तरह का इल्यूजन, किसी तरह का प्रपंच आपके साथ हो सकता है या आप कर सकते हैं किसी के साथ। इस तरह की सिनेरियो आपके लिए दिखाई दे रहा है। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने में आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। आप चीजों को में ओवरबोर्ड हो सकते हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं अहंकार का बढ़ना, यानी कि ये एफर्ट का है, पराक्रम का है, तो पराक्रम में ज्ञान नहीं रहेगा। कहां पर पराक्रम दिखाना है, कहां पर अपनी चीजों को प्रूफ करने की जरूरत है, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, और कहां पर अपने अंदर इमोशंस को कंट्रोल करके हम्बल रहने की जरूरत है। लेकिन जब वो गैप खत्म हो जाएगा, वो लाइन धूमिल हो जाएगी, वो ज्ञान प्रकाश हट जाएगा जीवन से, तो हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे, ट्रिगर। और वो कैसे ट्रिगर करेगा? शायद अभिमान को बढ़ा सकता है, रिश्तों को तोड़ सकता है, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी लेके आ सकता है। 9th हाउस फादर का होता है, फादर के कारक चले गए हैं थर्ड हाउस में। 12th हाउस हमारे मोक्ष का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, वो आगे थर्ड हाउस में। एफर्ट मारने पड़ेंगे अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा चीजें, हम राहु का इन्फ्लुएंस है, हम ओवरबोर्ड हो सकते हैं। हम कोई भी साम दाम दंड भेद यूज कर सकते हैं अपनी डिजायर, अपनी नीड को पूरी करने के लिए। जो हमें चाहिए, हमें चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे विपरीत स्थितियां हो, चाहे सामने वाला हमें उस तरह का जेस्चर ना दे रहा हो, सामने वाला उस तरीके से हमें हैंडल ना कर रहा हो, हमारे इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहा हो, लेकिन हमें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मरकरी रिएक्टिव है। अगर आपके अंदर माइंडसेट आ गया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे। आप अपनी तरीके से लॉजिकल कोई रीजनिंग ढूंढने लगेंगे और अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। राहु से नवम जुपिटर से नवम राहु है और गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं माया का बढ़ना, डिजायर का बढ़ना बड़े भाई बहनों का होता है। बड़े भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट होना, फैमिली में आर्ग्यूमेंट होना, डिस्प्यूट होना, सामने वाले की सुनने की प्रवृत्ति या आपकी सुनने की प्रवृत्ति बहुत लो जा रही है, आईक्यू लेवल लो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्टिवली इस एनर्जी को अगर यूज नहीं किया तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है। और मंडल लेवल पे बोलता हूं तो क्या नाम है, जुपिटर जेमिनी साइन में गए हैं। रिलीजन का घर, रिलीजन का मालिक 12th हाउस, हमारे मोक्ष का कारक थर्ड हाउस में चले गए, मरण कारक स्थिति में। छोटी छोटी चीजों पे डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप वृंदावन में देख रहे होंगे। अभी हम टैक्सेस को लेके, मंदिर को टैक्सेस को लेके, हमारे रिलीजन गुरु को लेके कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होना, हमारी किसी तरह की हमारी अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क आना, हम अपनी ही रिलीजन के लिए खिलाफ हो सकते हैं। इस तरह की चीजें आएंगी। अपनी फेथ, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिलीजन के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान अस्त हो रहा है।
इस समुद्र मंथन में दैत्यों का, दानवों का, यानी कि एक तमस का बढ़ना, और गुरुदेव बृहस्पति का भी क्योस के राशि में नक्षत्र में जाना है, राहु के नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र में। यहां पर एग्रेशन है, यहां पर आपको यहां आप चाहें तो इसको चीज को मोल्ड करके, अपने इमोशंस में कंट्रोल करके, चीजों को हम्बल तरीके से अंडरस्टैंड करके, अच्छी इंफॉर्मेशन को, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस को आप सुनकर समझकर अपने लाइफ में एक मंथन कर सकते हैं, चीजों को ऑडिट कर सकते हैं, और यही एनर्जी आपके जीवन में और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट कर सकती है अगर आप अपने तरीके से, अपनी साइकोलॉजी, अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करी। क्योंकि करेज के घर में मरकरी भी है, सूर्य भी है और जुपिटर भी है, तो ईगो का बढ़ना लाजमी है। और जुपिटर थर्ड हाउस में केतु मंगल बैठे हैं, केतु मंगल फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, जुपिटर थर्ड बैठे हैं, यानी कि करेज बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कुछ इनिशिएटिव करोगे। अगर आप इस समय बिजनेस करते हैं कोई और उसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, नॉट अ ग्रेट टाइम, नॉट अ ग्रेट टाइम। अगर आप इस समय कर लेते हैं तो यहां पर हो सकता है कि आपको विपरीत रिजल्ट देखने को मिले। इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई डिस्प्यूट, कोई क्योस के चक्कर में कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि बाहर का गुस्सा घर वालों पे उतारना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं, इरिटेशन, फ्लक्चुएशंस, वो सिर्फ फैमिली के ऊपर उतरेगी इस तरह, क्योंकि आप इस समय कंट्रोल खो चुके होंगे। आप इस समय क्या करना है, कंट्रोल रखना है। केतु कहां बैठा है, आपके थर्ड हाउस में बैठा है, पराक्रम के घर में, राजा के घर में केतु का बैठना, मंगल का बैठना, यानी कि यहां पर हनुमान बनना पड़ेगा, यहां तपस्वी बनना पड़ेगा। इमोशंस में जितना कंट्रोल कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी। ये सिर्फ एक समय, एक महीने का समय है, एक महीने की परीक्षा है। ये एक ऐसा समय जब आपकी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में आपको फेल नहीं होना है। यहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदर के जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करने लेके जाना है। यहां पर चीजों को ऑडिट करने का समय है। यहां पर आपको लगेगा कि चीजें क्यों नहीं हो रही है, अगर कोई चीज आपकी बनते बनते बिगड़ रही है तो उस चीज में मंथन करने की जरूरत है, ना कि रिएक्ट करने की, ना कि आपको डिस्प्यूट को और ट्रिगर करने की। थर्ड हाउस हमारी शॉर्ट जर्नीज को दिखाता है, नाइन्थ हाउस हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। तो कोई ना कोई ट्रैवल में क्योस आना, कुछ चोरी होना, कुछ छूट जाना, या फिर ट्रिप ही कैंसिल हो जाना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। किसी तरह का डिस्ट्रप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवल में, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अब वो यहां पर बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने की जरूरत है, हम्बलनेस लेके आने की जरूरत है, और कोई भी ज्ञान प्रकाश अगर आपको मिलना है उसको सच में एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, उस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप अपनी लेवल पे आगे अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जुपिटर से 10th कौन बैठे हैं, शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक हैं, यानी कि मुक्ति की राशि में बैठे हैं, मोक्ष की राशि में। इस समय जॉब छोड़ना इज नॉट अ ग्रेट टाइम, जॉब छोड़ना, नई जॉब स्विच करना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कनेक्टिविटी, या वहां पे जाके सेटल होना, वीजा पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, उस तरह की चीजों को प्लान करना हो सकता है। शनि की दशा महादशा से निकल रहे हो तो यहाँ पर, और राहु का कोई इन्फ्लुएंस हो आपके उसमें, तो राहु भी यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको वीजा पीआर तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर सेटल होने में अभी एक महीने में ट्रबल आएगा, कुछ चीजों को बैलेंस करने में ट्रबल आएगा, और इस बैलेंस में अगर आप अपना पेशेंस को खो बैठे, देखिए डिस्कंफर्ट है, नॉलेज नहीं है इस समय, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसी समय में आपको कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ेगा। कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले बचना होगा, क्योंकि कालसर्प योग भी बन रहा है। एक कालसर्प योग में मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। कोई भी चीजों को, कोई भी रिश्ते को कट करने से बेहतर है उस चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर वो क्योस है, उसमें बहुत ज्यादा रेड फ्लैग चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो चीजों को कैसे कट करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, वो भी आपको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करना है वो भी आपको अपनी लाइफ में इस चीज को मंथन करने की जरूरत है। अदरवाइज अहंकार का बढ़ना, अंधकार का बढ़ना, कहीं ना कहीं अनलकी सा फील करना, ये चीजें आपको आने वाले समय में फील होगा। और जब भाग्य सपोर्ट नहीं करता तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आता है। एक चीज बहुत बेहतर है, ऑल्दो अगर राहु यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, अगर आप राहु को अलाइन कर लेते हैं, यानी कि डिजायर को जस्टिफाई करना, ये बहुत बड़ा रामबाण रेमेडी है आपके लिए। राहु को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी रिसर्च में लगाना ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंडर द डोमेन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। कोई ना कोई, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी चीज के टेक्निक पे काम कर रहे हैं, कौन उस डोमेन का बेस्ट पर्सन है, उस तक पहुंचना आपके लिए रामबाण होगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं काफी हूं, तो शायद आप काफी ना हो, लेकिन राहु यही चाहते हैं कि आप काफी हो। राहु गलती करके सिखाना चाहता है, और यहां पर समय काल ये बता रहा है कि गलती करने से पहले अगर आप किसी के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिवली बना लेते हैं तो आपके लिए और भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है।
स्टूडेंट्स की बात करूं तो एजुकेशन के कारक हैं जुपिटर। यहां पर एजुकेशन में मन न लगना, किसी काम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए मन में खींच जाना, डिटैचमेंट आना, या और बहुत ज्यादा एग्रेशन बढ़ना, कोई आपके अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट नहीं आया, उसमें आपको कोई डिस्प्यूट होता हुआ, इंटरनल क्योस बढ़ता हुआ, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। लैक ऑफ क्लैरिटी, मुझे ये सब चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो एजुकेशन के मामले में, या फिर आपके किसी कोई टीचर है, कोई काउंसलर है, कोई मेंटोर है, कोई ऐसा इंसान जिसकी आप सुनते थे, कोई गाइड करता था आपको, उनकी डिसरेस्पेक्ट करना आपके लाइफ में और ज्यादा क्योस को बढ़ा सकता है। ब्लेसिंग्स का कारक डाउन जा रहा है इस समय। अगर कोई कर्ज ले लेते हैं, कोई बद्दुआ ले लेते हैं, तो ट्रबल और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सभी के लिए है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। तो इस समय में आपको बहुत ही हम्बल रहना पड़ेगा। आप क्या कार्मिक चीजें कर रहे हैं, क्या कर्मा आप अलाइन कर रहे हैं, क्या सीड डाल रहे हैं, उसका मेजर इंपैक्ट आपको जैसे ही काल सर्प योग खत्म होगा और जब तक गुरु भी अस्त होके निकल जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे स्काई में, तो ये बहुत बेहतर रहने वाला है। यहां पे कहीं ना कहीं देखिए, टॉरस साइन में जब सन है तभी जुपिटर अस्त हो गए। तो टॉरस साइन हमारी वेल्थ का है, वैल्यूज का है। वैल्यूज को साइडलाइन करने में आप बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे। आप पैसा कमाओगे, जुपिटर आपको पैसा देगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके लिए ओवरबोर्ड होना। वैल्यूज अगेन, मोरालिटी अगेन साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। अधर्म की प्रवृत्ति, शॉर्टकट मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस फाइनेंसेस का लीक होना हो सकता है, किसी डिजायर को पूरी करने में, पार्टी करने में, या किसी तरह के अल्कोहल एडिक्शन के चक्कर में आप अपनी फैमिली की नीड्स को नहीं, अपनी नीड्स को ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, वो चीजों में पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की लीकेज मुझे दिखाई दे रही है, या तो चोरी होगी या फिर आप अपनी मन से चोरी करवा दोगे अपना पैसा, यानी कि किसी तरह की स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग में लगाना, ये गलत हो जाएगा आपके लिए। इस समय अपने करेज को ऑडिट करना आपके लिए बहुत बड़े रामबाण रेमेडी। अगर आपने ये कर लिया तो सिनेरियो ये बता रहा है कि ये परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जैसे ही आपका राहु तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे ही रहे हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यहां से भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ चैलेंजेस है तो वहां भी कहीं ना कहीं 10th ऑफ जुलाई के बाद कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आयुर्वेदा की हेल्प लेके आप कहीं ना कहीं क्योर्स को खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर की किसी भी तरह की डिसीज को क्योर कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट 10th ऑफ जुलाई निकल जाएगी, आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी, स्पेशली अगर आप गुरु की दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा से निकल रहे हैं। सूक्ष्म दशा भी अगर आपके जुपिटर की चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है। फाइनेंसेस के कारक है वो कंबस्ट है। पैसा भी अभी धीरे धीरे आएगा, पैसा भी कहीं ना कहीं आपको इस समय क्रीप करना पड़ सकता है। क्यों नहीं आ रहा है पैसे, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन राहु यहां प्रॉफिट डेफिनेटली देगा। जस्ट 1 महीने की बात है, 27-28 दिन की बात है। अगर आप चीजों को हैंडल कर गए तो बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अगर आप यहां पर फेल हो गए तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके हाथ में है कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, कैसे अच्छी एडवाइस को अपने लाइफ में, अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में रखना है, और कैसे अपनी फिलॉसफी में, अपनी धुन में चलते जाना है और गलती करने की गुंजाइश को बढ़ावा देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।